Hello dear students and welcome to English class. So today we are going to read a poem from unit 3. So already we have done the story part. We have completed Nasruddin's aim from the same unit. Question answers and the exercise part we will be solving later on. Today we are going to read out a poem. The title of the poem is Run, which is written by Mary Daunt. The poetess is Mary Daunt. Okay, so what is the poem about, students? The poem is about some children. In this poem, the poetess asks the children to run. She asks the children to play and be happy by running all over the city, all in the city and the countryside, in the meadows and near the hillsides, up the lane and through the meadows. So she's asking the children to run and be happy and be merry throughout the day. She is asking the children to enjoy themselves. Okay, so to enjoy the nature. Okay, so let's start. Take a pencil for underlining new words. So let's read the poem, page number 38. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run near the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, run, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away, away. So, away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. So here the poetess Mary is asking the children to run from the city towards the countryside. मतलब वो बच्चों को कह रही है कि आप सिटी से गांव की तरफ, विलेज की तरफ, कंट्री साइड की तरफ दौड़ लगाओ और जहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो जब पसरी हुई है, वो जब खिली हुई है, उस सूरज की रोशनी में तुम यहाँ वहाँ शहर से लेके गांव तक सिर्फ दौड़ते जाओ और एंजॉय करते जाओ. रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नेट द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज. रन इन द रेन ड्रॉप्स, जब बारिश हो रही हो, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हो, तब भी आपको भागना ही है. रन नेट द ट्रीज एंड यू हैव टू रन नेथ. नेथ का मतलब होता है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिनेथ एंड बिनेथ मीन्स अंडर, मतलब पेड़ के नीचे. सो नेथ इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिनेथ एंड बिनेथ मीन्स अंडर द ट्री, मतलब पेड़ के नीचे. वो कह रही है कि आप पेड़ के नीचे भी दौड़ो. रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज. ब्रीज मीन्स एयर, स्लाइट विंड. जब अच्छी अच्छी हवा चलती होती है तो पोएटस है जो कह रही है बच्चों को कि आप बारिश की बूंदों में भागो और पेड़ के नीचे, पेड़ के राउंड 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 पेड़ के नीचे भागो और रन लिटिल रेसेस, और छोटी छोटी मतलब धीरे धीरे भागते जाओ, एक दूसरे से रेसेस का कंपटीशन लगाओ. और जब जहाँ पर हवा चल रही हो, धीरे धीरे ये जो भीनी भीनी हवा चल रही हो, वहाँ पर आप दौड़ो. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run down the hillside means पहाड़ियों के साइड में आप दौड़ो. Run up the lane, और जो लंबी लंबी स्ट्रीट्स हैं, रास्ते हैं, उनमें भी आप दौड़ो. Run through the meadow. Meadow means grasslands, जहाँ हरी हरी घास उगी हुई रहती है ना, बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ पर हरी हरी घास होती है. रन थ्रू द मीडो मीन्स उन हरी हरी घास के मैदानों में आप भागो. देन रन बैक, और फिर से वापस लौटो और फिर भागते रहो, भागते रहो. इस तरह से पोएट्स जो है वो बच्चों को एंजॉय करने के लिए कह रही है, नेचर के टच में आने के लिए कह रही है. मतलब वो कह रही है कि आप लोग सिर्फ एक जगह अपने आप को लिमिट मत करो, सब जगह, खेत खलियानों में, शहरों में, गाँवों में, पेड़ के नीचे, बारिश की बूंदों में, सूरज की किरणों में, और जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो उनमें, हिल साइड्स, पहाड़ों की तरफ, बड़े बड़े रास्तों में, खेत खलियानों में, हर जगह तुम दौड़ो और नेचर के साथ अटैच हो जाओ. इस नेचर को तुम्हें फील करना है. रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे,
रन टू द कंट्री अवे अवे अवे, रन एंड बी मैरी। मतलब पोइटस कह रही है कि आपको भागते हुए अपने आप को खुश रखना है और पूरे दिन सिर्फ भागना है, एन्जॉय करना है, खेलना है। रन टू द कंट्री अवे अवे, और दूर कंट्री साइड में तुम भाग जाओ, बहुत दूर निकल जाओ, भागते भागते, खेलते खेलते, और अपने आप को नेचर के साथ अटैच करते करते तुम यहाँ वहाँ सब जगह दौड़ो। ओके, सो दैट इज़ द पोएम स्टूडेंट्स। लाइक जब बच्चे होते हैं, जब आप लोग होते हैं, तो आप लोग को कितना भी खेलने, मतलब आपको एक अगर लिमिट दे दे खेलने के लिए तो आप नहीं खेल पाओगे, लेकिन जो बच्चे होते हैं उन्हें चाहे सारे दिन खिलाते रहो। तो दैट वॉज poet is asking to the children. She is saying that you have to run through the different big streets and lanes and grasslands. You have to run down the hillsides. You have to run in the raindrops, and you have to run under the trees. So this is how the poetess is asking the children to enjoy themselves, to be happy, to be merry. Merry means happy, gay. Okay, so let's revise the poem once. Let's read it once again. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. So the poetess is asking the children to run from the city towards the countryside in the light of the sun. Run in the raindrops, run knit the trees, run little races with each little breeze. Means you should run and run throughout the day. You should not stop. Run in the raindrops. जब बारिश हो रही हो तभी भी आपको भागना है, जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो तभी भी आपको भागना है. You have to run under the trees, and neath is a short form of beneath, which means under the trees. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, run back again. So पहाड़ों के साइड में, पहाड़ों की तरफ आपको दौड़ना है, बड़े बड़े रास्तों पे, स्ट्रीट्स पे आपको दौड़ना है, ग्रास लैंड्स, खेत खलियानों में आपको दौड़ना है, और फिर वापस आना है. मतलब अपने आप को बस रनिंग में आपको एंगेज करना है, मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए, नेचर, कुदरत के साथ आपको अटैच होना है, उससे कांटेक्ट में रहना है, और इन सारी चीज़ों को आपको एंजॉय करना है. Run and be merry all through the day, run to the country away, away, away. So run and be happy. So you should be happy while you are running. You should enjoy yourself. You should feel gay. Okay, all through the day. और पूरे दिन आपको भागना है, अपने आप को रनिंग में एंगेज करना है. Run to the country away, away. और दूर दूर कंट्री तक आपको भागना है. Okay, so that was the poem all about, students. Now we are going to write down the meanings of this poem. Okay, so for that open your notebook. So here are some meanings that you have to note down in the notebook. So run poem meanings. First is neath. As I told you, neath is a short form of beneath, जिसका मतलब होता है अंडर, जैसे पेड़ के नीचे, beneath the tree. Okay, next is breeze. Breeze means air, slight wind, जो चलती है धीरे धीरे, जो हवा बहती रहती है, चलती रहती है, उसे ब्रीज कहा जाता है. नेक्स्ट इज मीडो. मीडो मीन्स ग्रास लैंड, खेत खलियान, बड़े बड़े हरे हरे घास के मैदान जो होते हैं उन्हें मीडोज कहते हैं. नेक्स्ट इज मैरी. मैरी मीन्स हैप्पी एंड गे. सो दीज 4 मीनिंग्स यू हैव टू कॉपी दैम इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न दैम. ओके, सो स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है. ओके, सो मीनिंग्स हम हर चैप्टर में से 5 मीनिंग्स, 4 मीनिंग्स, 3 मीनिंग्स पढ़ेंगे और उन्हें लर्न करेंगे. ओके, सो दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द पोएम, then you have to write the meanings in your notebook. In our next video we will discuss the question answers and the exercise part of this poem. Till then, have a nice day. Thank you.